आप सबको पता है कि हमारा आंदोलन बालरई में हुआ था। उसके बाद में सरकार से भी हमारी वार्ता हुई थी कि और सरकार ने 3 महीने का टाइम भी हमारे से लिया था कि हम 3 महीने में इस डीएनटी समाज के लिए और इन 10 सूत्री मांगों को लेकर हम कुछ उचित कदम उठाएंगे। परंतु दुर्भाग्य ये हुआ कि सरकार ने वादा खिलाफी की और सरकार उस वादे से मुकर गई। सरकार को वापस चेताने के लिए राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति ने पूरे राजस्थान में जेल भरो आंदोलन की यात्रा शुरू की और हर जिले में जाकर इस सरकार को बताया और सरकार के पुतले जलाए कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हमारा हक जो मांग रहे हैं वो विधि सम्मत है। हम हमारी मन घड़त बात कोई सरकार के आगे नहीं रख रहे हैं। ये बात हम वो बात कर रहे हैं कि 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, तब रेण के आयोग ने सर्वे किया था। 2008 में रेण के आयोग ने उस सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी। उसमें डीएनटी वर्ग को इस 32 जातियों को शामिल किया था और अलग से वर्ग बनाकर इनको राजनीतिक में 10% भागीदारी और शिक्षा में भी 10% भागीदारी के लिए आरक्षण का वर्गीकरण करके देने के लिए बात आयोग ने रखी है। हम नहीं बात रख रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो इन सरकारों के आयोग ने जो सिफारिश की वो बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपको पता है 2015 में नीति आयोग बनाया भाजपा की सरकार ने। उस आयोग ने भी वापस सर्वे किया और उसी आयोग ने भी 32 जातियों को इसमें लिया कि ये जातियां आज दिन तक देश आजाद होने के बाद इस भारत देश में आरक्षण प्रणाली होने के बावजूद भी एक भी परिवार को कोई न तो राजनीतिक फायदा मिला है और न कोई नौकरियों में फायदा मिला। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। डीएनटी वर्ग में 1,23,00,000 जनता है, परंतु आज दिन तक हमारा सुनने वाला कोई सरकार नहीं आई, न कोई नेता आया। इसलिए अभी डीएनटी वर्ग सारा एक हुआ है। इदाते आयोग ने जो 15 के सर्वे में 2018 में उन्होंने रिपोर्ट दी सर्वे करके सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने भी यही बताया था कि इन समाजों को आरक्षण में वर्गीकरण करके भागीदारी देनी चाहिए, नहीं तो ये लोग वही के वही बैठे रह जाएंगे। परंतु सरकार हमारे साथ में आज भी आंख मिचोली खेल रही है। सरकार चाहती है कि ये डीएनटी की गरीब जातियां आज भी इससे भी ज्यादा गरीब रहे ताकि हमारी वोट बैंक की भीड़ बनती रहे। परंतु आज समाज का हर युवा जाग चुका है, अब सरकारों की और नेताओं की बात में आने वाला नहीं है। और हम तो ये भी कहते हैं कि आज माँ पड़ा है या हमें 5 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, जितना भी बैठना पड़ेगा, तो ये सारा युवा मन बना कर आया है कि जयपुर से हम खाली नहीं जाएंगे और यहाँ से जो भी बात बढ़ेगी और यहाँ से जाएंगे भी तो उसके बाद भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम हर घर, हर गली और हर मोहल्ले में जागरूकता फैलाएंगे। हमारे कई लोगों के वोटर आईडी नहीं है, वोटर मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ये आंदोलन चलाकर पूरे राजस्थान में हमारे लोगों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाएंगे और इस तानाशाही सरकार को वोट की चोट से भी हम जवाब देंगे। ये मैं आपको और कहना चाहता हूँ, भजन लाल जी, इस पंडाल में जो संख्या दिख रही है और विशेषकर जो रेबारी जाती है, ये पूरे राजस्थान में 90% भाजपाई है। केवल रानीवाड़ा में हमारे समाज के विधायक आदरणीय रतन जी देवासी कांग्रेस से टिकट लेकर आते हैं, इसलिए हमारी समाज व कांग्रेस को वोट कर दी, क्योंकि वो हमारी समाज का बेटा है। और आगे भी हम तो कहते हैं कि यदि समाज का बेटा रानीवाड़ा से टिकट लेकर आएगा तो ये पूरा डीएनटी वर्ग रतन जी देवासी के साथ में रहेगा। लेकिन बाकी जगह इन दोनों पार्टियों को हम बराबर का जवाब देंगे। अब युवा आपकी भीड़ बनने वाला नहीं है, आप कितना भी बरगला लेना। समाज का युवा जाग चुका है, पार्टियों की परिधि से निकल गया है और अब हर युवा चाहता है कि हमारी अहम भागीदारी मिले और हमारे समाज के हर युवा को राजनीतिक भागीदारी भी मिले।